पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से चर्चा की गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने 1-to-1 चर्चा की है। गृह मंत्री के बंगले पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। एडीजी की शिकायतों को लेकर यह चर्चा हुई है। शिकायतकर्ताओं को निवास पर आमंत्रित किया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर शिकायतकर्ता अभ्यर्थी पहुंचे। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बातचीत हो गई है क्या पूरी? बिल्कुल, देखिए बातचीत फिलहाल चल रही है और तस्वीर ही दिखाता हूं, क्योंकि आरक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है और इस पे भर्ती होने के बाद में रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट को ही लेकर पूरी तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। और वहीं विभागीय तौर पे, क्योंकि इसके पहले भी जो है वो चर्चा की गई थी, हमने देखा था कि एडीजी स्तर पर पहले तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत की गई थी। उसके बाद में अभी आप तस्वीर देख सकते हैं और ये गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास की तस्वीर है और यहाँ पर साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से तमाम अभ्यर्थियों से जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा चर्चा कर रहे हैं और उनकी जो शिकायतें हैं उनको सुन रहे हैं। इसके साथ ही उनको अगर किसी भी तरीके की शंका है, कोई जानकारी उनको चाहिए, अतिरिक्त जानकारी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कौन सा अपनाया गया था, इसके साथ ही क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए थे या फिर किस तरह से रिजल्ट पूरा जारी किया गया, या कोई और शंका है, उन तमाम शंकाओं को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दूर है वो खुद गृह मंत्री विजय शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान अभ्यर्थियों का कहना है कि कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई थी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसमें जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तब कई चीज़ें को नहीं जिक्र किया गया था, बाद में जब रिजल्ट जारी हुआ तब उसमें जिक्र कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कई तरह की शिकायतें थी, जिसके साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक बार कैमरा खोल दीजिए राजेंद्र और कैमरा खोल के दिखा दीजिए, फ्रेम आउट कीजिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं और साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अपनी अपनी बातें जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी अपनी बात रख चुके हैं और एक एक करके माइक तमाम लोगों के पास में जो है वो जा रहा है। एक बार उधर दिखा दीजिए किस तरह से, एक बार मैं सुना भी देता हूँ कि किस तरह से चर्चा हो रही है। ताली मत बजाओ, ताली कब बजाती रे भाई? रोहित ये संभवतः आप देखिए कि समाधान हो रहा है, ये लाइव समाधान चल रहा है। मुझे एक बात बताइए कि गड़बड़ियां कहाँ हुई थी और एडीजी की भूमिका क्या है जिसको लेकर पूरा मामला सामने आया? बिल्कुल, देखिए एडीजी स्तर पे, क्योंकि 3 स्तर पे इस पे पूरी तरीके से ये शिकायत को दूर करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पे कहा था कि पहले एडीजी स्तर पे आप शिकायतें लेकर जाइए, उनके माध्यम से जो शिकायतें आएंगी उनको फिर समाधान किया जाएगा, क्योंकि पहले उनके स्तर पे शुरुआत की गई और नो डाउट उसमें भी कई तरह की शिकायतें जो है वो दूर हुई थी। लेकिन तस्वीर दिखाता हूँ क्योंकि बहुत यहाँ पर दिख रहा है कि लाइव समाधान जो है वो किया जा रहा है। तो एडीजी स्तर पर जब शिकायतें को पहुंची थी तो उसमें भी नो डाउट कई शिकायतें जो है वो उनका समाधान किया गया था। लेकिन इसके अलावा कई और लोगों को अगर वरिष्ठ स्तर पर अगर वो उससे संतुष्ट नहीं थे, तो इसलिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें खुद अपने घर निवास जो है वो बुलाया था, आमंत्रित किया था और आज की ही वो तारीख थी जब उन्हें आमंत्रित किया गया था। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक अभ्यर्थी की बात सुनना, एक एक अभ्यर्थी क्या चाह रहा है, एक एक अभ्यर्थी के रिजल्ट में अगर उसको किसी तरीके से गड़बड़ी ला रही है तो उसको वेरीफाई करना, चेक करवाना। विभाग के तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कोई डॉक्यूमेंट अगर कुछ लेकर आ रहा है, कोई तरीके से सबूत हो या फिर वो किसी तरीके की अपनी बातें पिछले जो आरक्षक भर्ती हुआ था उसका रेफरेंस हो, उस पेपर को भी क्रॉस वेरीफाई यहाँ पर किया जा रहा है। सोचिए कितने बड़े स्तर पे यहाँ पे समाधान के लिए पहल की गई है और देख सकते हैं कि लाइव समाधान यहाँ पर जो है वो चल रहा है। और साफ तौर पे तस्वीर पे देखिए कि एक एक अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से जब उसकी बारी आती है तो वो माइक पकड़ता है। माइक पकड़ने के बाद में सीधा गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने खड़े होता है और सामने खड़े होकर वो अपना सवाल रखता है। उसके अगर कोई भी तरीके का डाउट है तो उस डाउट को रखता है और उसके बाद में उसे जो पूरी तरीके से उसको जवाब उसका जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर शिकायतों का निवारण किया जा रहा है, शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और ये लगातार जो इसी तरीके का क्रम है विवेक देखने को मिल रहा है और एक बड़ी पहल जो है वो की गई है। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं देखा है कि कोई भी मंत्री अपने घर पे ही सीधे जो तमाम शिकायत करता है या फिर किसी भर्ती को लेकर शिकायत हो तो उनको अपने घर पे ही बुला ले, अपने घर पे बुलाने के बाद में उनसे पूरी बातें सुने। तो कुल मिलाकर ये लगभग 45 मिनट से इसी तरीके से चर्चा जारी है और ये समय भी दिया गया है कि जब तक ये चर्चा नहीं खत्म होगी तब तक विजय शर्मा यहीं बैठेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा यहीं बैठेंगे और एक एक अभ्यर्थी की बात जो है वो सुनी जाएगी। बिल्कुल रोहित, यानी कि कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि गतिरोध खत्म हो और जो अभ्यर्थियों की समस्या है उसका समाधान किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखें, आपके पास हम आएंगे अपडेट के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे।